दोस्तों आज हमारी बात हो रही है दी ग्रेट दर्शन सोहता जी से। टोरंटो में हम इनके घर पे बैठे ये हैं। दी ग्रेट वगैरह कहना छोड़ो। नहीं, आप मैं ग्रेट ही तो हैं। आपका दास हूँ, आपके और सबका दास नहीं हूँ। सोहता साहब, जब मैं पहले आया था ना कनाडा में पहली बार, तो आप ही का शो था और मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कीड़ा था। जी, तो जी। मैं आपसे मिलने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था उन दिनों में, और पर मेरे इतने रिलेशन नहीं थे कि मैं आप तक पहुंच सकूं। फिर एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जिस दुकान पे मैं काम करता था वहाँ सोहता साहब आ रहे हैं और मुझे विनोद खन्ना साहब का शो हो रहा था जहाँ जी, पे। जी। आपने उनकी मुझे टिकटें दी कि ये हमारा शो हो रहा है। हम लोग उन दिनों में स्टोरों पे टिकटें बेचा करते थे। अच्छा, अच्छा। जाते टाइम आप मुझे 4 टिकटें देकर गए थे कि ये आपके लिए। राइट, राइट। तो मैं वो 4 टिकटें खुद और 3 दोस्तों के ऊपर मैंने रोब झाड़ा, और टिकटें भी वो फर्स्ट लाइन की थी। जी। $75 ईच, मुझे याद है। जी। ये बात कर रहा हूँ 1989 की। जी, इसमें कोई शक नहीं है, आपको ही नहीं मैंने टिकटें ऐसे दी। मेरी एक आदत थी कि जगह जगह अलग अलग एरिया में एक सिलेक्टिव प्लेसेस पर जो मशहूर स्टोर हैं वहाँ पर टिकटें रखते थे हम बेचने के हाँ लिए। जी, और जिस स्टोर पर मैं टिकटें रख कर आऊँगा हाँ जी, उनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री टिकटें देते। 2004 ज़रूर देकर आऊँगा। ठीक है। और वो भी बिल्कुल आगे वाली, हाँ जी, ताकि वह उसी तरह, क्योंकि हमारा साथ दे रहे दे हैं। एक्चुअली दे आर प्रमोटिंग अस एंड दे आर प्रमोटिंग माई शो, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। हमारी ड्यूटी बनती है कि उनका कुछ ना कुछ तो दिया जाए। तो लता जी का भी शो आपने किया, द ग्रेट लता जी, मंगेशकर। लता जी का शो मैंने पहली बार यहाँ पर एक जाफरी साहब हमारे थे दोस्त, सिनेमा चलाते थे वो भी। वो टीवी प्रोग्राम भी करते थे बाद में। हाँ, टीवी प्रोग्राम भी करते थे, रेडियो भी करते मुझे थे, याद है। और सिनेमा भी होता था उनका, पार्लियामेंट सिनेमा उनका नाम था। अच्छा जी। उन्होंने पहला शो उसका किया था। लता जी दूसरा, का। हाँ जी, अच्छा। दूसरा शो जो था वो मैंने किया था। पहले शो में वो आई थी मुकेश जी के साथ, अच्छा। और दूसरे शो में वो साथ में था कोई ना कोई। नहीं, दूसरे शो में जब आई थी अमिताभ बच्चन थे उनके साथ। द ग्रेट अमिताभ बच्चन जी, साहब। जी, जी, एज ए गेस्ट अपीयरेंस। अच्छा। क्या हुआ, जो लाने वाले थे वो डिट्रॉइट अमेरिका से हाँ जी, वो थे। हाँ जी। तो हमारी बात हुई कि मैं शो करूंगा यहाँ टोरंटो में। तो बाद में बात चली कि किसको लाया जाए लता जी के साथ, ताकि मेपल लीफ गार्डन जितना पहले फल हुआ था उससे भी बढ़कर फल हो जाए। अच्छा जी। तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन को लाओ। अच्छा जी। ये मैंने कहा था। ओके। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया तो वो लेकर आए। तो वो शो में उनके साथ थे, और क्या बात थी, अरे अरे क्या बात थी। जैसे ही लता जी का शो तो मेरे बहुत फ़ख्र है, मुझे बहुत इज़्ज़त है मेरे दिमाग में उनकी। तो बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट थी। परमात्मा उनकी रूह को शांति दे। कितने गीत हैं जो आज तक कोई नहीं गा सका, नहीं सकता, और शायद ही गा सके कोई। वो तो स्वयं सरस्वती जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लता जी जब आई स्टेज के ऊपर, ये बड़े कुछ लोगों को पता नहीं अच्छी लगे या बुरी लगे जो मैं बात कहने लगा हूँ। लता जी जब आई स्टेज के ऊपर तो गीत वगैरह शुरू किया। रफ़ी अपने जो उनके साथ अमिताभ बच्चन आए थे, हाँ जी। वो अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, तैयारी कर रहे थे। हाँ जी। तो अभी लता जी के बाद उनका नाम अनाउंस हुआ, वो आए। उनका एक गीत है प्यारे बच्चों, मिस्टर नटवरलाल का 40 सा पढ़ता हुआ, हनुमान 40 सा पढ़ता हुआ। हाँ। वो उन्होंने जैसे गीत शुरू किया, हाँ जी। वो सीन देखने वाला। हाँ, क्या हुआ? तमाम मेपल लीफ गार्डन की जनता अपनी कुर्सियों से उठकर स्टेज की तरफ भागी। मेरे पास आओ मेरे दोस्त, एक किस्सा सुनाओ। वाह वाह वाह, क्या बात थी। अच्छा, वहाँ पर मेपल लीफ गार्डन के स्टेज के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए। इतने ज्यादा, और इतना हंगामा किया, कोई सीटी मार रहा है, कोई चीख मार रहा है, कोई तो गाना नहीं गाने उसका दिया? नाम नहीं, गाना दिए। अच्छा। उसका नाम ले रहा है, मतलब चीयर अप कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन इतने साहब खुश को- हुए। अच्छा जी। तो लता जी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी थी, हाँ। मैं स्टेज के पीछे खड़ा था, अच्छा। ये देखने के लिए कि कोई ना कोई स्टेज के ऊपर नहीं आ जाए। पीछे से ना कुछ ऐसा हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम ना करे। फॉर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड भी थे।
तो मैं खड़ा था, मैं ऑल ऑफ अ सडन मैं क्या देख रहा हूँ, लता जी मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई। अच्छा। पीछे जो स्टेयर टूटी सी स्टेयर लगी होती है ना, हाँ वैसे ऐसे करके देखते हैं ऊपर को। हाँ। तो मैं, वो तो इतना रौला क्यों पाया हुआ, आदमी है। अच्छा, इतना शोर क्यों, आदमी ही है। आदमी है। हाँ। मैं कहा दीदी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, शो तो आपका है, वो तो गेस्ट है, आप अपना आराम से बैठो जाकर ड्रेसिंग रूम में। अच्छा। तो मेरे कहने पर वो वापस गई। बिल्कुल उनको यकीन ही नहीं आया होगा, इतना शोर क्या हो गया एकदम। ऐसे कैसे हो गया। देखिए ना, हर आदमी का एक ऑरा होता है, और होता जो लता जी हैं वो अमिताभ नहीं बन सकते, नहीं। जो अमिताभ हैं वो कोई और नहीं बन जी सकता। बिल्कुल, हर सही बात। आदमी के अपने अपने ये बिल्कुल, अपने अपने तारे हैं जो साथ में लेकर जगमगाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उस वो शो कैसा रहा सारे का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड शो, वेरी नाइस शो। और उस वक्त एक मॉल खुली थी, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आप मुझे याद करवा रहे हैं। हाँ जी। जिराड स्ट्रीट के ऊपर एक मॉल खुला था, अच्छा। जहाँ पर जिराड स्ट्रीट की अपनी दुकानें हैं ना, हाँ जी। उसके थोड़ा सा ईस्ट की तरफ को मॉल की ग्रैंड ओपनिंग थी। तो जिसने ग्रैंड ओपनिंग करनी थी उसने अमिताभ के साथ बातचीत की कि आप हमारा फीता काटो। अच्छा। तो अमिताभ जी मान गए। अरे हाँ, हाँ, आपस में कोई डीलिंग हुई होगी, चलो ठीक है। हाँ जी। वो हमको क्या लेना जानकर। तो हमें तो फिक्र था कि जब वहाँ जाएगा तो क्या होगा, होगा क्या। हाँ, लोग इतने सिक्योरिटी का इशू होगा। इसको पकड़ लेंगे। वही हुआ। जब तो मैंने उनको गाड़ी में लेकर आ रहे हैं, तो वो जो हैमिल्टन में रहते थे वो साहब जिन्होंने वो मॉल खोली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम किया है। मुझे अपना फिक्र था, बाद में हमारा शो था, हैं, एक दिन बाद। तो मैंने कहा अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ होगी तो हम तो मारे जाएंगे। तो मैंने बोलता कोई सिक्योरिटी की क्या जरूरत है जी। अच्छा। हाँ, सिक्योरिटी थी उत्थे अपने बंदे है गए। ओके, अपने बंदे के नाल ही ना गल चलेगी। मैंने अमिताभ को कहा, मैं सुन लो जी। हाँ। अभी क्या हुआ, जब जैसे स्ट्रेच लेमो में हम बैठे थे, हाँ जी। वो भी निकला बाहर, मैं भी निकला बाहर, अमिताभ सबके बाद निकला। अच्छा। चारों ओर लोग खड़े, लोग ही लोग। हाँ, और ऐसे काला चश्मा लाया हुआ था, चश्मा उतारा, ऐसे खड़े होके ऐसे ही किया, बस फिर छुट्टी। अच्छा। इतने लोग। फिर वहां पर एक दूसरे को धक्का लगाकर बाहर निकले। अच्छा। जया प्रदा भी उसी में थी। अच्छा, जयप्रदा भी साथ में थी। अमिताभ को अपना पता नहीं कहा है। अच्छा। जया जी को हमने निकाला पकड़कर, और आगे जब पीछे निकल गए, अब वहां पर स्ट्रेच लेमो तो आगे है, पीछे कैसे आएगी। जो भी टूटी फूटी गाड़ी खड़ी थी ना वहां पर, उसमें बिठाया। अच्छा। और भगाया होटल वो को। फीता वीता नहीं काटा, सिर्फ बंद फीता करने- गया उसके सामने, ऐसे थाली की उसने, अच्छा। जैसे वो पूजा की मोती थाली। महल के चटा जी है ना, अच्छा। उनकी भी दुकान खुलनी थी। अच्छा। तो उनके थाली ऐसे पकड़ी हुई थी, उस पर कैंची थी रखी हुई, उसमें हार वगैरह रखे हुए थे। अमिताभ बच्चन ने ना ऐसे जैसे ऐसे हाथ मारते हैं थाली को, ऐसे हाथ मारा, उड़ा दी। और थाली पता नहीं कहाँ की कहाँ गई। एक्शन हीरो है ना। अच्छा। पूरा सीन बन गया बाबा। कट कर दिया। ओह माय गॉड, फीता कट हो गया मॉल का। हमारी जान तो बच गई, हम उसको निकाल कर ले आए वहां से। इट वाज टफ। धक्का लगाकर भी निकालना मुश्किल था। बिल्कुल, इतनी पब्लिक थी। हाँ, ऐसा इंसिडेंस मेरा भी एक हुआ था। सनी देओल साहब की, उनको भी थिएटर में एल्बम में लेकर गए थे हम लोग। अच्छा। और बॉबी देओल, सनी देओल थे, तो वो लोग इंटरव्यू में हम लोगों में उनको लेकर आना था सामने। मगर इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो उनको पिछले दरवाजे से निकाला, उधर से लिम्बो लाए, कैसे क्या किया। लोग ऐसे पकड़ते थे। जब लोगों का प्यार होता है मान साहब, वो चाहते हैं कि अपने स्टार से हेलो कह सकें, पास होकर हाथ मिला सकें, उनको टच कर सकें। ये प्यार है, दिस इज जेन्युइन। वो तंग नहीं करना चाहते। हाँ, मगर होता है। लेकिन वो जब फिर एक करता है, दूसरा करता है, 10 और करते हैं, 20 और करते हैं, 200 करते हैं, फिर भीड़ बन जाती है। जब भीड़ बन जाती है तो फिर उसमें फिर शरारतें भी होती हैं। हाँ होती है।
तो अच्छा, तो बात हो रही थी लता जी के शो में, शो की, बिकॉज इतना कुछ है, आगे से आगे ब्रांचेस से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो फिर ऑल ओवर लता जी के जो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लता जी था ना, जैसे अनाउंस किया वो बिक गया। अच्छा, उसमें उसकी इज्जत बहुत है। गाने के साथ साथ उसकी इज्जत बहुत है। लता जी का मान सत्कार बहुत है और जेन्युइनली है। जो प्यार करते हैं वो अपने दिल से जाते हैं। तो उनके तो 3 शो जो हमारे से वो तमाम के तमाम मेपल लीफ गार्डन में हुए थे। मेपल लीफ गार्डन जो जेरार्ड्स के ऊपर है, जहाँ हॉकी खेली जाती है, हॉकी एरिना 16,000 की कैपेसिटी। तो आजकल तो हॉकी दूसरी जगह खेलते हैं, जो कोचिया एरिना, उस वक्त कोचिया एरिना नहीं हो सकता। तो और कोई ऐसी कुछ स्पेशल उनका कैसे मतलब आपने लता जी का मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर उनका, बहुत अच्छे, बहुत प्यार से मिलती थी और बहुत धीमी आवाज़ में बात करती थी और कोई शो अप नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। कोई स्पेशल डिमांड उनकी? कोई नहीं। अच्छा, कहीं रहना है इन इस होटल में जो उसमें नहीं रहना, ऐसी चीज़ें मतलब स्टार्स की होती हैं, इतने बड़े स्टार हैं वो मान साहब ऐसा है कि उनकी डिमांड हो ना हो, आप नहीं चाहते कि आपका इतना बड़ा स्टार किसी ऑर्डिनरी जगह पर रहे। ठीक है, तो आप खुद ही उनको पहले ही, उनसे बोलने से पहले ही आप वो करके देते, तो उसी में आपको खुशी होती है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको नुकसान बहुत बड़ेगा, नमोशी होगी। ठीक है, हाँ ठीक। तो हम बात कर रहे थे लता जी के जो साथ दर्शन सोता साहब का एक्सपीरियंस है, उसकी बात हम ऐसी मज़ेदार बातें आपके साथ हमेशा करते रहेंगे। अमिताभ बच्चन के बाद में मैंने 2 और शो किए, उसके बारे में बात करेंगे अगले शो में। ठीक है जी, हम अमिताभ और धर्मेंद्र जी के भी शो हमने 2 बार किए हैं। अच्छा, उनके भी बात करेंगे। पाजी की बहुत इज्जत है। ठीक है जी, हम अमिताभ बच्चन साहब के साथ जो सोता साहब का एक्सपीरियंस है, हम उसकी भी आज बात करेंगे। थैंक यू।